Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Faizan Ahmed and we are doing chapter number 2 of 10th class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 कवर की थी. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन सुन लें, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे. एक्सरसाइज 2.6 में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो टॉपिक 2.6 में हम डिस्कस करेंगे उसका नेम है सिंथेटिक डिवीज़न. सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है. इस पूरी एक्सरसाइज में यही डिस्कस होगा. अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है ये समझ लें. सिंथेटिक डिवीज़न इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस. सिंथेटिक डिवीज़न एक प्रोसेस है, एक मेथड है. कैसा मेथड? जिसकी हेल्प से हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं. क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो आप याद रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, तो आप ये आंसर करेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसा प्रोसेस है? टू फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट. क्लियर? अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये मेथड किस तरह से हम अप्लाई करते हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. हमने करना क्या है? हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हमें गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो आपने बड़े ही ध्यान से समझना है. मैं फुल डिटेल में बताऊंगा इसे. क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीजन की हर एक बात क्लियर हो जाएगी आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने करना क्या. आपने करना ये कि क्वेश्चन में आपको एक तो ये वैल्यू गिवन है, एक बड़ी सी पोलिनोमियल गिवन है और एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन है. ठीक है, सेकंड नंबर पे जो पोलिनोमियल है, आपने स्टूडेंट्स करना ये है कि जो सेकंड नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है आपने इसको पुट कर देना है ज़ीरो के इक्वल. किसके इक्वल पुट कर देना है? ज़ीरो के इक्वल. और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी. तो देख एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी. जब 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -1. ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब आप अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का मेथड. अब आपने ये बड़े ध्यान से समझना है कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड हम किस तरह अप्लाई करते हैं. बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड. सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अब हम अप्लाई करने लगे हैं. तो करना आपने ये है स्टूडेंट्स कि आपने इस तरह से दो क्रॉस लाइंस बना लेनी है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, वर्टिकल लाइन छोटी सी बनाएं और हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा लेंथी बना लें, लॉन्ग लाइन बनाएं. ठीक है, अब करना आपने ये है कि जो पहली वाली वैल्यू है, अच्छा ये जो x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू, इसको आप यहाँ पे लिख दें लेफ़्ट साइड पे. ठीक है, यहाँ पर आप x की जो भी वैल्यू होगी उसको हमेशा यहाँ पे लिखा करेंगे. उसके बाद आपने करना ये है कि जो ये पहली वाली वैल्यू है आपने हर एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को लिखना है. तो देखें यहाँ पे सबसे पहले देखें मैक्सिमम पावर कितनी है. मैक्सिमम पावर है 2. कितनी है मैक्सिमम पावर? 2. तो आपने मैक्सिमम पावर से हमेशा स्टार्ट लेना है. तो इसका कॉफिशेंट सिर्फ देखें कॉफिशेंट कितना है. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ नहीं होता तो कॉफिशेंट 1 होता है. तो इसका कॉफिशेंट आ गया 1 +1, साइन समेत लिखेंगे आप. तो यहाँ पे लिख लिया आपने पहला कॉफिशेंट 1. वेरिएबल को नहीं लिखना स्टूडेंट्स, जस्ट उसके कॉफिशेंट को लिखना है. अब एक्स स्क्वायर के बाद आती है बारी एक्स की. क्या एक्स है यहाँ पे? ऑफकोर्स एक्स ये रहा. एक्स का कॉफिशेंट कितना है? +7. तो अब आप +7 लिख लें. ठीक है, आगे चलें. एक्स के बाद किसकी बारी आती है? कांस्टेंट की. और कांस्टेंट यहाँ पे कितना है? -1. तो अब आप -1 लिख लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने कॉफिशेंट्स को लिख लेना है. जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी उसके कॉफिशेंट्स नोट डाउन कर लेने हैं. क्लियर है यहाँ तक? अब आपने करना ये है कि जो पहला वाला कॉफिशेंट है उसको आपने एज इट इज़, जो पहला वाला कॉफिशेंट है उसको आपने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेना है, नीचे लिख देना है. ठीक है, लिख दिया.
अब आपने पहले वाले कोफिशिएंट को जब नीचे एज इट इज़ कॉपी कर दिया, अब आपने इस वाली वैल्यू को और ये जो यहाँ पे -1 बाहर लिखा हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें ज़रा, 1 1 ज़ा 1 -1 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से आया -1, वो लिखेंगे आप यहाँ पर सेकेंड वाले के नीचे। गेटिंग? बात समझ आई स्टूडेंट्स? अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस, 7 - 1 इज़ 6, बड़ी टर्म का साइन प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन वही वर्किंग जो इसके साथ की थी। अब इस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन -1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 6 1 ज़ा 6, -6 को आप यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे, नेक्स्ट वैल्यू के नीचे। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, कितना आया हमारे पास, -7, बड़ी टर्म का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, बस और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमारी आई है, आपने करना ये है कि आपने इसको इस तरह से बॉक्स में क्लोज करके इसको R कह देना है। R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास बचती है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहा जाता है इसको, रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो था रिमाइंडर, और ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ बची हैं, ये वाली दो वैल्यूज़, इनको कहा जाता है कोशेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आ गया रिमाइंडर जो लास्ट वाली वैल्यू हुआ करेगी, और ये जो बाकी वैल्यूज़ बाहर होंगी, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा वो सारे का सारा क्या होगा, कोशेंट। बात समझ में आ गई? तो देखें, अब लास्ट पे आपने अपने कोशेंट और रिमाइंडर को आंसर में भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। तो अब एंड पे हम अपना आंसर लिखते हैं। हेंस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू -7, रिमाइंडर कितना आ गया, -7। और कोशेंट देखें ज़रा, कोशेंट किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कोशेंट लिखने में, तो मैं आपको इसका सिंपल मेथड बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से समझें। आपने राइट हैंड साइड से चलना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से देखें, सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है, 6। आप 6 कॉपी कर लें, यहाँ पर कर लिया। अब 6 से आगे चलें, अगली वैल्यू क्या है, 1। तो आपने करना ये है कि जो पहली वाली वैल्यू होगी उसको तो आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, लेकिन उसके बाद आने वाली हर वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक x बढ़ाते जाना है। तो पहले वाली ये वाला 6 तो एज इट इज़ आया। अब आपने क्या करना है, ये +6 था तो मैंने +6 लिखा। अब उसके बाद है 1। मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक एक x को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x 1 ज़ा x, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं लिखता 2x, अगर 3 होता तो मैं लिखता 3x। अब अगर इस 1 के बाद भी आगे कोई वैल्यू होती तो मैं उसके साथ फिर x² लिखता। बात समझ आ रही है ना? करना आपने ये है कि ये वाली वैल्यू जो बिल्कुल राइट पे लिखी होगी उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद जो जो वैल्यू आती जाएगी आगे, हर एक वैल्यू को आप x, फिर x², फिर x3, फिर x4 उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने कोशेंट को इस फॉर्म में लिखना है। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, आगे चलें। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब आप देखें इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। वो हमें ये गिवन है, तो देखें ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन गिवन है, तो वर्किंग बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, सेम। क्या करेंगे आप, जो सेकंड नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है इसको पुट करें 0 के इक्वल। पुट x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड की वर्किंग दोबारा से सुने। आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है आपने इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को लिखना है सिर्फ। सबसे पहले देखें मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3, ये रही। अब इसका कोफिशिएंट बताएं कितना है, कोफिशिएंट है 1, तो आपने कोफिशिएंट लिख लेना है 1, लिख लिया। अब उसके बाद आगे चलें, x³ के बाद आती है x² की बारी। x³ के बाद कौन है, x²। क्या x² यहाँ पे मौजूद है, हाँ जी है, ठीक है। अगर बच्चों सपोज करो x² यहाँ पे ना होता, x² की वैल्यू यहाँ पर ना होती, ठीक है ना, बल्कि लिखा होता सिर्फ x³ - 3x, तो x² मिसिंग था, तो जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट हम 0 लिख देंगे। बात समझ आ रही है ना? आपने सीक्वेंस में चलना है। तो x³ का कोफिशिएंट तो 1 आया, उसके बाद x² भी मौजूद है, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, वो भी लिख लें। उस x² के बाद बारी आती है x की, x भी मौजूद है, उसका कोफिशिएंट कितना -3,
वो भी लिख लें। उसके बाद कांस्टेंट वो है 2, वो भी लिख लें। ठीक है, कोफिशिएंट्स नोट डाउन कर लिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पहली वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 2 = 2, इन दोनों को प्लस माइनस करें, प्लस प्लस प्लस, 1 और 2 3, 3 2 = 6 लिखा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, 6 - 3 = 3, बड़ी टर्म का साइन। अब 3 2 = 6 लिखेंगे हम इधर सामने, 6 + 2 = 8। अब मैंने बताया था कि लास्ट पे जो वैल्यू आया करेगी वो हमारी होगी रिमाइंडर। अब अपना आंसर लिखेंगे हम, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 एंड कोशेंट इज इक्वल टू, कोशेंट लिखने का दोबारा से तरीका सुन लें। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो पहले है +3, इसको तो आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3, एक एक x बढ़ाते जाएं। अब इस 3 के साथ क्या लिखेंगे हम, इस 3 के साथ x ऐड कर देंगे, बस x लिख देंगे। ठीक है, प्लस वैसे ही +3 था। अब उसके बाद है 1, इसके साथ क्या लिखेंगे x², तो ये हो गया 1x²। 1 हम लिखते नहीं यूजली, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर भी हमने फाइंड कर लिया और क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया। आगे चलें, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से है। हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस, हमें कहा गया है कि 3 जो है वो इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। करना आपने क्या है वो ध्यान से सुने। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो आपको 3 दिया हुआ है ना, आपने सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है, वही काम, एक वर्टिकल लाइन, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद ये जो वैल्यू आपको गिवन है ना 3, आपने उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, एज इट इज़ उस वैल्यू को आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिया। अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपने इसके कोफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही काम कर रहे हैं हम जो पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में। तो मैक्सिमम पावर है क्यूब, तो क्यूब से स्टार्ट लेंगे। क्यूब वाली वैल्यू का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब x³ के बाद बारी आती है x² की, तो x² की वैल्यू का कोफिशिएंट कितना है -3h, तो -3h भी लिख लिया। अब x² के बाद बारी आती है x की, लेकिन x तो यहाँ पे है ही नहीं, x मिसिंग है। तो मैंने आपको बताया था जो मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट आप 0 लिख देंगे। ठीक है, अब x के बाद बारी आती है कांस्टेंट की, कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद है, कितना है +9, तो +9 लिख लिया। ठीक, अब 2 है, 2 को आपने पहली वाली वैल्यू को हम हमेशा एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। 3 2 = 6, तो 6 को इस वैल्यू के नीचे लिखें। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, तो ये है -3h, ये है 6, दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे -3h + 6, इसको भी लिख लिया प्लस इसको भी लिख लिया। ठीक है, अब वही काम, इस -3h + 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो मल्टीप्लाई करें ज़रा। देखिए मैं इधर रफ वर्क में कर रहा हूँ, -3h + 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 = 18 प्लस 3 3 = 9 -9h, ये आया। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लें -9h + 18, नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 की तो 0 को ऐड करेंगे, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। -9h + 18 आ गया। अब -9h + 18 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए जब मैं इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा बताएं, 54 प्लस 3 9 = 27 -27h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू को आप 9 के नीचे लिख लें, -27h + 54। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो -27h तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, -27h, लेकिन 9 और 54 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 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 54 और 9 कितना हो जाएगा, 63, आई थिंक 63 बन गया। ये जो लास्ट पे हमारी वैल्यू आई है ये है हमारा क्या, रिमाइंडर, इसको आप R कह दें। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा रफ वर्क है, इसको सेपरेट कर लें, ये रफ वर्क किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक
आपने किया क्या अभी तक हमने सिंपल क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन वाला ही वर्किंग अप्लाई की है इसके ऊपर और रिमाइंडर हमने निकाल लिया अपना। अब आपने करना बच्चों सिर्फ ये है सिंपली कि आपका जो रिमाइंडर आया है ना, आपने उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो उससे पहले आप लिखेंगे सिंस 3 इज़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल सो पुट r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक बात आप याद रखें बच्चों, जब कभी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये मिल जाए ना 3 इज़ ज़ीरो ऑफ, यानी कि इज़ ज़ीरो ऑफ के वर्ड्स मिल जाएं, किसकी क्या वर्ड्स मिल जाएं, इज़ ज़ीरो ऑफ। ये बात आप अपनी बुक पे भी नोट कर लें। इज़ ज़ीरो ऑफ का जब कभी वर्ड मिल जाए तो आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने फ़ौरन रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए जब इज़ ज़ीरो ऑफ की वर्डिंग आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने भी r को ज़ीरो पुट कर दिया। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है मेरे पास -27h प्लस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप यहाँ पे से सिंपली h की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। -27h यहीं पे रहा, प्लस 63 उधर जाके -63 हो गया, -27 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया -27, माइनस माइनस से कैंसिल आउट। इसकी कटिंग कर लें आप लोग, कटिंग करने से कितना आएगा, 9 पे कटिंग हो रही है, 9 3 ज़ार 9 7 ज़ार। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में हमें एच की वैल्यू ही स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला ही मेथड सारा अप्लाई किया है, लेकिन आपने एक एडिशनल चीज़ ये की कि एंड पे आके आपने रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया, उससे एक इक्वेशन बन गई, वहाँ से आपने एच को निकाल लिया सिंपल शिफ्टिंग करके। बात क्लियर है? आगे चलें। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बाकी दो पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखें, ठीक है। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में खुद करेंगे, अब मैं थर्ड पार्ट करवाने लगा हूँ। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस 5hx -23। ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। करना क्या आपने, वर्किंग क्या है, दोबारा से सुने, ठीक है। आपने बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड सबसे पहले तो ये अप्लाई करें। क्या होता है वर्किंग, किस तरह से करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और ये जो -1 दिया हुआ है इसको आपने हमेशा कहाँ लिखना होता है, इधर लेफ़्ट साइड पर, और इसके कोफिशिएंट लिखना शुरू करें। x³ का कोफिशिएंट 2 आ गया। x³ के बाद किसकी बारी आती है स्टूडेंट्स, x² की। क्या यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है, नहीं है, तो आपने उसके कोफिशिएंट को 0 ले लेना है। जो वेरिएबल मिसिंग होगा, जो पावर मिसिंग होगी, उसको 0 बना देंगे हम। उसके बाद x² के बाद बारी आती है x की। क्या x है, ऑफ कोर्स ये रहा x। x का कोफिशिएंट कितना है, +5h। कितना कोफिशिएंट है, +5h, तो 5h ले लिया। उसके बाद कांस्टेंट है -23। क्लियर यहाँ तक? करना आपने क्या, अब करना हमने सिंपली ये है कि पहली वाली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। कॉपी कर लिया, 2 1 2 -2, उसको लिखेंगे इसके नीचे, लिख लिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 0 -2 इज़ -2, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, तो +2 इधर लिखा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 5h + 2, 5h + 2। गलती से भी कोई बच्चा इसको 7h ना बनाए, ठीक है। ये दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे h है, यहाँ पे h नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे प्लस और फिर इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको 7h कोई नहीं बनाएगा आप में से। अब उसके बाद 5h + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -5h - 2, सॉरी 23 नहीं आएगा यहाँ पर, -2 है जस्ट, ठीक है जी। जब मैंने 5h + 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -5h - 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, तो जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर। तो देखते हैं वो रिमाइंडर कितना आया, -5h तो एज इट इज़ ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। -23 और -2 सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस 23 और 2 25, तो -25, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने
रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि इज़ द ज़ीरो ऑफ वर्ड्स आ गए हैं क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है? -5h -25 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये -5h को आप यहीं पे रखें, -25 उधर आकर हो गया +25, ठीक है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 25 डिवाइडेड बाय -5 आफ्टर कटिंग हमें कितना मिल जाएगा? 5 5 ज़ा 25, तो -5 आ गई हमारे पास फाइनली h की वैल्यू। डेट इज़ आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था थर्ड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट वो आप होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे। ये सेकंड पार्ट। हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। अब हमने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन है, इफ़ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल दिस। अब हमें कहा गया कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इसका फैक्टर हैं, इसके क्या हैं? फैक्टर हैं। तो इस बात को यूज़ करते हुए हमने L और M की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। कैसे करेंगे इसको? इन क्वेश्चंस को, इनको भी आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको इसका करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ही, फर्स्ट करवा रहा हूँ आपको। सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। करना आपने सिंपली ये है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है, इन दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। पुट x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -3। सिमिलरली इधर भी करें यही काम x-2 के साथ, तो x-2 को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 2। आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -3 और एक +2, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का मेथड बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखें कैसे होगा। अब एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले मैं -3 की बात करता हूँ, ठीक है। इसको लेते हैं, तो आपने इस वैल्यू को कहाँ लिखना होता है? लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लिख लिया। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखना शुरू करें। इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 1, x की कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट है 4, x² के बाद x की बारी आती है, x का कोफिशिएंट है 2l +12, तो 12 ले लिया। उसके बाद कांस्टेंट वो है m ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सारे ही वेरिएबल्स मौजूद थे, कोई मिसिंग नहीं था। अगर कोई मिसिंग होता मैं उसका कोफिशिएंट 0 ले लेता। अब क्या करना, आपने वर्किंग वही शुरू कर दें। 1 को एज इट इज़ नीचे लिखा, 1 3 ज़ा 3 -3, 4 -3 इज़ 1, 1 3 ज़ा -3, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 को भी लिखा, -3 को भी लिख लिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 12 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर देखें जब मैं 12 -3 को मल्टीप्लाई करूँगा -3 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6l + 9, वो यहाँ पे लिखें -6l + 9, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो वो जो मेरे पास वैल्यू आएगी डैट विल बी रिमाइंडर, तो मैं इधर इसको पहले ही कह देता हूँ r, और वो कितनी होगी? देखें m को लिखा और ये -6l + 9 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ पे लाइक नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकती। तो m को भी ले लिया, -6l + 9 को भी ले लिया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। जी, रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब करना आपने ये है कि इसी लाइन को आगे मज़ीद एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की एक और वैल्यू भी है जो कि 2 है। अब हमने इसको भी यूज़ करना है, तो आपने इस लाइन को आगे फर्दर एक्सटेंड करने के बाद दोबारा से इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो वैल्यू 2 थी, अब इसकी बारी है, इसको टेक करें, इसको अगेन लेफ्ट पे लिखें। अब वही वर्किंग, आप ऊपर वाले सारे पोर्शन को भूल जाएं कि ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसको कंसीडर करें, तो क्या करेंगे? वही वर्किंग शुरू कर दें। 1 को एज इट इज़ नीचे लिखा,
1 2 ज़ा 2, 2 + 1 इज़ 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 6 को यहाँ लिखा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो 12 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 12 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि लाइक टर्म इसके साथ और कोई नहीं है। तो 12 और -3 + 6 इज़ +3। क्लियर यहाँ तक? हमारे पास स्टूडेंट्स दो रिमाइंडर्स आ गए, एक रिमाइंडर ये है और एक रिमाइंडर ये है। अब इन दोनों में फ़र्क रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस आप इसको R1 का नाम दे दें और इसको R2 कह दें, ठीक है। ये रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 2 है। अब करना आपने ये है कि इन दोनों रिमाइंडर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर देना है। दोनों रिमाइंडर्स को किसके इक्वल पुट कर देना है? 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें, जब कभी किसी क्वेश्चन में आर द फैक्टर्स ऑफ के वर्डिंग आ जाए, किसकी वर्डिंग आ जाए? आर द फैक्टर्स ऑफ की वर्डिंग, तो इस केस में भी आपने क्या करना है, याद रखें आपने रिमाइंडर को 0 पुट करना होता है। क्या करना होता है? रिमाइंडर को 0 पुट करना होता है। कब? जब आर द फैक्टर्स ऑफ की वर्डिंग आ जाए। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर इज़ द 0 ऑफ के वर्ड्स आएंगे तभी आपने यही काम करना है कि रिमाइंडर को 0 पुट किया करेंगे हम, ठीक है। दो केसेस में हम रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे। आगे चलें, ये जो दोनों रिमाइंडर्स आए हैं इनको अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब देखें, उससे पहले हम लिखेंगे सिंस क्वेश्चन की वर्डिंग ये है, सिंस x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स, सो पुट R1 = 0 एंड R2 = 0। R1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास? R1 की वैल्यू हमारे पास आई है m - 6l + 9, m - 6l + 9, तो ये हो जाएगा m - 6l + 9 = 0। और R2 की वैल्यू कितनी थी? R2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी 12 + 3। कितनी वैल्यू आई थी? 12 + 3, तो इसके नीचे लिखा 12 + 3 = 0। अब आप देखें यहाँ से आप L की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन में से L की वैल्यू निकालें, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? L हो जाएगा -3/2। L की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें M फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, इस L की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। इस इक्वेशन में से पुट करें, तो अब आप लिखेंगे, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। तो अब लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें m - 6, L की वैल्यू आ गई -3/2 + 9 = 0 एज इट इज़, ठीक है। हमने L की जगह L की वैल्यू रख दी -3/2। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कटिंग हो रही थी, कटिंग की हमने। अभी कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, ये वाला +9 एज इट इज़ = 0। 9 + 9 इज़ 18 + 18, 18 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 18 उधर जाके क्या हो जाएगा? -18 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई L और M की वैल्यूज़। किसकी वैल्यूज़ आ गई? L और M की। लास्ट पे आप लिख दें हेंस L = -3/2 एंड M = -18। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपने जो मैंने वर्किंग बताई है बिल्कुल उसी वर्किंग को आपने फॉलो करना है इसके सेकंड पार्ट में। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था, इसका सेकंड पार्ट जो है ये वाला, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही वर्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में एक नोट लिख लें, जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करते दौरान भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप अलग से एक नोट लिख लें। वो मैं नोट यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, आप भी अपनी बुक पे ही नोट कर लें इसे, ठीक है। वो नोट क्या था? इफ़ क्वेश्चन हैज़ wording, if question has wording is the 0 of, अगर 0 ऑफ की वर्डिंग आ जाए, इज द 0 ऑफ, और आर द फैक्टर्स ऑफ की वर्डिंग आ जाए। अगर स्टूडेंट्स इज द 0 ऑफ के वर्ड्स आ जाएं या आर द फैक्टर्स ऑफ के वर्ड आ जाएं, देन
वी विल पुट रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। ऐसा हम हमेशा किया करेंगे, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन में इज़ द ज़ीरो ऑफ के वर्ड्स आ जाएं या आर द फैक्टर्स ऑफ के वर्ड्स आ जाएं, तो आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगा के रिमाइंडर निकालना है और उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम, ये नोट डाउन कर लें आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उनमें से हमें एक वैल्यू गिवन है 2, बाकी दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको इसका करवा रहा हूँ सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें करना क्या आपने, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है, हमसे कहा गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है कि हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स, यहाँ से x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही x के रूट्स आते हैं, x की उतनी ही वैल्यूज़ आती हैं। तो एक वैल्यू हमें 3 गिवन है, बाकी दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने सिंपली वही मेथड फॉलो करना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन का डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वर्टिकल लाइन बनाई, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। जो ये 3 वैल्यू है, 3 जो हमें गिवन है बच्चों, इसको आपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है। जो एक रूट हमें गिवन होगा आपने उसको हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है। और अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें गिवन है पॉलिनोमियल की, इसके सारे कोफिशिएंट्स लिखे 1 बाय 1। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3। एक बात याद रखें, जो मिसिंग होगा उसकी जगह 0 लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे कोई भी मिसिंग नहीं है। एक्स क्यूब भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, कांस्टेंट भी मौजूद है, तो सारी वैल्यूज़ आएंगी। -3, एक्स का कोफिशिएंट -11 और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है +6। पहली वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, लेकिन लिखते हैं हम इधर सामने है, यानी कि ऐसे जाते हैं और फिर इधर सामने वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। अब 6 - 3 इज़ 3, अगेन 3 3 9, 9 को यहाँ पे लिखा, -9 -11 + 9 इज़ -2, -2 को अब 3 से करें तो 3 2 6, -6, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, +6 - 6 इज़ 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आपने करना ये है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आप याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब करना आपने ये है कि बच्चों अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होती है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कोशेंट लिखना सिखाया था कि कोशेंट को किस तरह लिखते हैं। आप तो सिंपली मुझे बताएं कोशेंट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। कोशेंट कितना बनेगा वो बताएं। कोशेंट होगा, कोशेंट हो जाएगा कोशेंट हो जाएगा हमारे पास -2। ये वाली वैल्यू को लेफ़्ट बिल्कुल राइट साइड से चलना है, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो पहले आया -2 को लिख लिया, उसके बाद कौन आया +3, तो आपने +3 को भी लिख लेना, लेकिन इसके साथ x लिखना है आपने। अब आगे चलें, +3 के बाद कौन है +2, तो आपने +2 को भी लिख लेना है, ठीक है। प्लस हम लिखते नहीं स्टार्ट में, और इसके साथ x के बाद x स्क्वायर एक पावर और बढ़ा देनी है, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने क्या करना है, ये जो आपने कोशेंट लिखा, आपने इसके साथ ही =0 लिख देना है। क्या लिख देना है, =0। अब ये जो एक इक्वेशन बनी है, इसी ही इक्वेशन को हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, नाउ डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है।
अब आपने सिंपली इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैं मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूँ, यानी कि फैक्टराइजेशन। 2 2s are 4, 4 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 3 आए। देखें 2 2s are 4, 4 आया, इसको मैं फैक्टराइज करने लगा हूँ। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, फैक्टर बने 2 and 2। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं स्टूडेंट्स जिन्हें माइनस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। तो यहाँ से तो 2 और 2 अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो वो तो 0 आएगा, 3 तो आ ही नहीं रहा। तो ये दो फैक्टर्स तो हम नहीं ले सकते 2 और 2। तो आप 4 और 1 को ज़रा चेक करें। 4 1s are 4 होगा, और 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूँगा तो 3 आएगा। तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए 4 and 1, ठीक है ना। तो प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 = 0। हमने मिड टर्म ब्रेक किया और कुछ भी नहीं किया, पुराना काम है सारा चैप्टर नंबर 1 वाला। अब कॉमन ले लें इन दो ब्रैकेट्स में, इन दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, अंदर बचा x + 2। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? -1, अंदर बचा x + 2। अब x + 2 फर्दर कॉमन आया, बाकी बचा हमारे पास 2x - 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों को 1/1 0 के इक्वल पुट कर दें। x + 2 = 0 और 2x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आई, यहाँ से x की वैल्यू 1 को उधर शिफ्ट किया, +1, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 1/2 आ गई एक वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ और आ गई, -2 और एक है 1/2, और एक वैल्यू हमें 3 गिवन थी। तो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। तो लास्ट पे आप कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को, हेंस x = एक तो हमें 3 गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था 3, वो ले लिया एक, और बाकी दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली। वो आई एक -2 और एक आई 1/2। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स क्लियर है? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। करना आपने क्या है, आपको जो रूट एक गिवन होगा आपने उसको यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई कर देना है। सिंथेटिक डिवीजन का जब आप मेथड अप्लाई करेंगे रिमाइंडर हमेशा 0 आया करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, और उसके बाद आपने ये जो वैल्यू होगी कोशेंट, इसको लिखना है, कोशेंट को लिखना है, और = 0 लगा के इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन कह देना है। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमने बनाई, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने के बाद हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से एक पार्ट करवाने लगा हूँ, डैट इज़ कौन सा करवाऊँ? फर्स्ट करवा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसकी इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो फर्स्ट पार्ट अब मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देखें, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, और सॉल्व करना है हमने किस मेथड से? सिंथेटिक डिवीजन से। अब इसके कितने रूट्स आएंगे बच्चों? इसके 4 रूट्स आएंगे, लेकिन हमें 2 रूट्स पहले ऑलरेडी गिवन है, 1 और 3, बाकी 2 रूट्स हमने निकालने हैं, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ज़रा वर्डिंग देखें, यहाँ पे भी सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन है, यहाँ पे भी सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन है। तो आप एक ट्रिक याद रखें, टिप है ये एक, कि जब भी क्वेश्चन की वर्डिंग में सॉल्व बाय, सॉल्व का वर्ड आ जाए ना, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, क्या वर्ड आ जाए? सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो आपने, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने सिंथेटिक डिवीजन लाजमी बनानी है। क्या कहा मैंने? जब क्वेश्चन में सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन का वर्ड आ जाए तो आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन लाजमी बनानी होती है। करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम वही वर्किंग, कोई चेंजिंग नहीं है। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड? जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन। जी देखें, क्या करेंगे आप, वर्टिकल लाइन एक और एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब पहली वाली वैल्यू क्या गिवन थी हमें? फर्स्ट रूट गिवन है 1 और 3, तो पहले हम 1 को लेंगे। तो 1 को आप लिख लेंगे किधर?
लेफ़्ट साइड पे लिख लिया 1 को। अब आप क्या लिखेंगे, कोफिशेंट्स। तो कोफिशेंट्स देखें क्या हैं, कोफिशेंट्स हैं हमारे पास 1, x4 का कोफिशेंट 1। x4 के बाद किसकी बारी आती है, क्यूब की। क्या क्यूब यहाँ पे है, क्यूब तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी जगह 0 हो जाएगा। तो x4 का क्या आ गया, x4 का तो आ गया 1, ये ले 1 मैंने लिख लिया। अब x4 के बाद बारी आती है x क्यूब की, x क्यूब तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह 0 आ गया। x क्यूब के बाद वैल्यू आती है x स्क्वायर की, x स्क्वायर मौजूद है, उसका कोफिशिएंट कितना है -10, तो -10 लिखा। अब x स्क्वायर के बाद किसकी बारी आती है, x की। क्या x यहाँ पे है, x भी मिसिंग है, तो उसकी जगह भी 0 आ गया। और कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट है 9, 9 तो मौजूद है, तो 9 लिख लिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने कोफिशिएंट्स को लिखना है, जो मिसिंग होगा उसको 0 बना देना है। ठीक, अब देखें, अब वही वर्किंग शुरू, नथिंग इज़ न्यू। अब 1 को एज इट इज़ नीचे कॉपी किया, 1 1 ज़र 1, 1 लिखा, 1 + 0 1, 1 1 ज़ा 1, -10 + 1 इज़ -9, 9 1 ज़ा 9, -9, 0 -9 इज़ -9। अब -9 को 1 से किया तो -9 1 ज़ा -9, उसको इधर लिखा, और +9 -9 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमेशा रिमाइंडर 0 आया करेगा, नहीं बनेगी। आप देखें अभी हमने 1 को टेक किया है, अब दूसरा रूट क्या गिवन है हमें, 3 गिवन है। तो अब हम इसी सिंथेटिक डिवीजन को फर्दर आगे चलाएंगे और 3 को लेंगे। अब वो कैसे चलाएंगे, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, इसी लाइन को आगे बढ़ा लें। ठीक है, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे 3 लिख लें। अब वही वर्किंग शुरू, पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारी, 1 1 3 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4 3 ज़ार 12, तो 12 12 -9, 12 -9 कितना हो जाएगा, 3 3 3 ज़ार 9, +9 -9 अगेन 0 आ गया, ये वाला रिमाइंडर भी 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक करने के बाद अब मज़ीद हमें कोई रूट गिवन नहीं था, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन थी, हमने दोनों को ले लिया। अब आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है। नाउ डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं। पहले कौन आया, 3 +3, तो +3 लिख लिया। उसके बाद कौन आया, +4, थोड़ा सा गैप देके +4 भी लिख लिया। लेकिन इसके साथ आप लिखेंगे x ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, x अटैच कर देंगे इसके साथ। अब 4 के बाद कौन आया, +1, 1 लिखा। अब x लिखा था, x की पावर एक और बढ़ा के लिखें, वो हो जाएगी x²। इस तरह से हम बनाते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, और = 0 आपने हमेशा लगाना है। ठीक है, ये बन गई डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हम। तो 1 3 ज़ा 3, 3 के 2 ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने से 4 आए, तो 3 और 1, तो x² + 3x + x + 3 = 0। कॉमन ले लें, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आया, इन दो टर्म्स में से x कॉमन आया, अंदर बचा x + 3, इन दो में से क्या कॉमन आया, +1, बाकी बचा x + 3 = 0। क्लियर, तो x + 3 फर्दर कॉमन आया, बाकी वैल्यू रह गई x + 1। अब दोनों को 1 by 1 0 के इक्वल पुट कर दें, x + 3 = 0 एंड x + 1 = 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, -3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, -1। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। हमने 2 रूट्स ये निकाल लिए और 2 रूट्स पहले ही गिवन थे 1 और 3, तो एंड पे अपना आंसर लिख दें, क्वेश्चन इज एंड। हेंस x = 1, 3, -3 ये आया एक, और -1 एक ये आया। ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। ये हमने इक्वेशन को क्या कर लिया है, कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, सेम वर्किंग थी पूरी एक्सरसाइज में। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ही आपने सिंपली अप्लाई करना है, लेकिन जो मैंने चंद एक आपको टिप्स बताई हैं, नोट लिखवाए हैं, आपने उनको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में भी एक नोट लिख लें। ठीक है, इसको बुक पे ही नोट कर लें, जो हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस में। नोट लिखें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में है ये। ठीक है, इफ़ क्वेश्चन हैज़ वर्डिंग, अगर क्वेश्चन में वर्डिंग आ जाए, कौन सी वर्डिंग आ जाए, ये वर्ड्स आ जाएं कि सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। अगर सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन के वर्ड्स आ जाएं, देन रिमाइंडर विल ऑलवेज
बी ज़ीरो, तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो हुआ करेंगे। एंड वी विल मेक डिप्रेस्ड इक्वेशन, एंड वी विल मेक डिप्रेस्ड इक्वेशन ऑलवेज, और ऐसा हमेशा हुआ करेगा, ठीक है ना। जब कभी सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन के वर्ड्स आएंगे रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आया करेगा, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर रिमाइंडर दोनों दफ़ा ज़ीरो आया है, अगर ये ज़ीरो ना आता तो इट्स मीन कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और प्लस दूसरी बात क्या है कि हम डिप्रेस्ड इक्वेशन लाजमी बनाया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लें आप। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी ये 2.6। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 को कवर करेंगे। 2.7 जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, तो 2.7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।